जो चीजें आम जिंदगी में जैसी दिखती हैं, जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। उनके पीछे कोई ऐसी वजह हो सकती है जो हमारी समझ के परे है। एपिसोड 2 में यही कुछ देखा था हमने। आज देखेंगे लाइट शॉप एपिसोड 3 द डिटेक्टिव। हेलो, मैं हूं इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। एपिसोड 3 शुरू होता है अभी की कहानी से 1 महीने पहले। एक औरत अपने घर में है जो दरवाजे पे नॉक की आवाज सुन के घबरा सी जाती है। उसके रिएक्शन और बातों से क्लियर समझ आता है जैसे उसको पता है बाहर कौन है। इतने में बाहर से कोई डिजिटल लॉक खोल के दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो औरत बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तभी किसी के वहां से जाने की आवाज आती है। वो सेफ्टी लैच के साथ दरवाजा खोलती है। बाहर बहुत अंधेरा है। हम देख सकते हैं छोटी छोटी चिंगारियां हवा में उड़ रही हैं। आग जलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। वो झांक के बाहर देखती है और ऐसा लगता है जैसे उसके अपार्टमेंट में आग जल रही हो। बाहर कॉरिडोर में हल्का हल्का धुआं भी है। उसको कॉरिडोर के एंड पे चमकता हुआ कुछ दिखता है। गौर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे वहां कोई बैठा है और इस औरत की तरफ ही देख रहा है, लेकिन उसकी एक आंख ही दिख रही है जो चमक रही है। जैसे जानवरों की आंखें नाइट में येलोइश कलर में चमकती हैं, बिल्कुल वैसे ही। वो बहुत तेजी से भागता हुआ आता है इस औरत की तरफ और वो चीखती है और फिर चिल्लाते हुए बिल्डिंग से नीचे गिरती है। जब वो गिरती है, वहां बिल्डिंग के नीचे बस एक स्कूटर है जो लग रहा है जैसे फूड या ग्रोसरी डिलीवरी गाय का है। गाड़ी का नंबर है 8525 और ऊपर दिखती है 2 चमकती हुई आंखें, बिल्कुल शेर या भेड़िए जैसी। आगे हम देखते हैं एक आदमी बस स्टेशन पे है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी से छुप रहा है। वो एक बस में बैठता है। बस चलने ही वाली होती है, तभी एक आदमी वहां आके बस रुकवाता है। वो ड्राइवर को अपना आईडी कार्ड दिखाता है और पैसेंजर्स को बस से उतरने को बोलता है। सब लोग उतरने लगते हैं। आगे ही सीट पे एक लड़की बैठी है, वो उसको भी उतरने को बोलता है और कैजुअली उसकी सीट पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं वो लड़की अपनी जगह से हिली तक नहीं। ये लड़की बिल्कुल पहले सीन वाली लड़की जैसी दिख रही है। इनफैक्ट इसने कपड़े भी सेम पहने हुए हैं। उधर वो आदमी घबराया हुआ सा सीट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी जिसने बस रुकवाई है, वो एपिसोड 2 के एंड में लाइट शॉप पे आया था और उसने बताया था कि वो पुलिस से है। इस आदमी का नाम है संशिक और ये एक पुलिस डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव संशिक पीछे बैठे आदमी की तरफ जाते हुए उसको एक क्राइम के बारे में बताता है, जहां एक औरत जो चौन्होडोंग विला में 3rd फ्लोर पे अकेले रहती थी, उसके घर में किसी ने आग लगा दी और वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से मर गई। ये सब बोलते हुए डिटेक्टिव संशिक धीरे धीरे चलता हुआ उसकी सीट के पास आ जाता है और बोलता है, तुमने लगाई थी वो आग। वो आदमी अभी तक सीट के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो पहले डिटेक्टिव को देखता है, फिर सरकास्टिकली हंसने लगता है। तभी एकदम से सामने देखता है और डर जाता है। हम देख सकते हैं वो आगे सीट पे जो लड़की थी, वो वही स्टार्टिंग सीन वाली लड़की ही थी। वो बस से उतर के जाने लगती है और रुक के इस आदमी को देखती है। उसका फेस एक तरफ से जला हुआ है। डिटेक्टिव इस आदमी को अरेस्ट कर लेता है और बाहर निकल के सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लाइटर वर्क नहीं करता। तभी एक पुलिस वाला उसको बोलता है कि ये नो स्मोकिंग जोन है। ये सुन के डिटेक्टिव सिगरेट वापस पैकेट में रखने लगता है। तभी वो देखता है उसके हाथों में राख लगी हुई है, जो शायद तभी लगी होगी जब उसने उस लड़की की सीट पे हाथ रखा था। इसके बाद देखते हैं एक बहुत बूढ़ा आदमी है जो टीवी पे कुकिंग शो देख रहा है। उसके राइट हैंड में रिमोट है। वो उसे नीचे रखता है तो उसके हाथ कांप रहे हैं। उसके पीछे खिड़की में एक आदमी का शैडो दिखता है, जैसे वहां कोई खड़ा है। फिर दरवाजे पे नॉक होता है और बूढ़ा आदमी पूछता है, कौन है? और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। डिटेक्टिव संशिक अपने पुलिस स्टेशन में है। हम देख सकते हैं उसकी डेस्क पे पेंडिंग केसेस में उसी लड़की का फोटो है जो स्कूल में दिखाई देती है। डिटेक्टिव के आसपास कोई भी चीज काम नहीं करती।
चाहे वो वेंडिंग मशीन हो या फिर टेबल लैम्प या उसका अपना लाइटर। वो लाइटर में फ्यूल भरता है, लेकिन लाइटर तब भी काम नहीं करता। तभी वो ऑफिसर जियोल को किसी से ये बोल के साइन करवाते हुए देखता है कि अब आप फ्री हैं और आप पे से सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं। वो आदमी साइन करता है और फिर वहां से चला जाता है। वो काला चश्मा पहना हुआ था। ऑफिसर जियोल डिटेक्टिव संशिक के पास उस केस की फाइल लेके आता है। केस का नाम है आमसडोंग एल्डरली डेथ केस और वो बताता है कि ये आदमी जो अभी वहां से गया उसका नाम है किम सांगून और उसको किसी विटनेस ने सीन पे देखा था, लेकिन ये एक एक्सीडेंट केस है इसलिए उसको छोड़ दिया है। मेडिकल एग्जामिनर ने एक नजर देख के कंफर्म कर दिया कि स्ट्रोक की वजह से अचानक मौत हुई है। तभी ऑफिसर जियोल चौन्हो विला आर्सन यानी कि वही पहले सीन वाली लड़की की फाइल देख के केस के बारे में पूछता है, जिस पे डिटेक्टिव संशिक बताता है कि उन्होंने जिस आदमी को बस स्टेशन से पकड़ा था वो उस औरत को स्टॉक करता था और जब उस औरत ने घर से निकलना ही बंद कर दिया तो उसने घर को ही आग लगा दी। फिर डिटेक्टिव ऑफिसर जियोल से लंच के लिए पूछता है और जजांग नूडल्स खाने के लिए बोलता है। आगे देखते हैं डिटेक्टिव संशिक। वो क्राइम सीन पे जा रहा है, उसी बूढ़े आदमी के घर। वो रास्ते में सिगरेट जलाने की कोशिश करता है और हमेशा की तरह लाइटर नहीं जलता। वो घर के बाहर पहुंचता है और देखता है कि सब इस केस को नेचुरल डेथ मान चुके हैं, इसीलिए क्राइम सीन पे टेप तक नहीं लगाया है। यहाँ इस पूरे सीन में ये दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट है और किसी से सिर्फ एक बार मिलके उसके चेहरे के तिल तक को याद रखता है, लेकिन वो केस तब तक क्लोज नहीं करता जब तक पूरी तरह सॉल्व ना हो जाए। उसके पीछे पड़ा रहता है। इसी वजह से उसका अरेस्ट रेट तो हाई है लेकिन परफॉर्मेंस रेट लो है। डिटेक्टिव घर में जाते ही नोटिस करता है कि दरवाजे पे एक निशान है, जैसे वहां कोई बड़ा सा डब्बा रखा हो और उसमें से ऑयल लीक करके उस डब्बे की आउटलाइन वहां फ्लोर पे बन गई है। बूढ़े आदमी की बॉडी सिटिंग पोजीशन में है। उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल है, पीस है, जो बहुत अजीब है क्योंकि कॉरोनर का कहना है कि वो शायद मायोकार्डियल इंफार्क्शन से मरा है। डिटेक्टिव बोलता है कि अगर हार्ट अटैक होता तो उसके दिल में दर्द होता, वो छटपटाता और इस कंडीशन में हमको नहीं मिलता। जिसके जवाब में ऑफिसर जियोल बोलता है कि टर्मिनल लूसिडिटी की वजह से ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है। इस सीन में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, जैसे कि वो बूढ़ा आदमी वहां अकेले रहता था, उसकी वाइफ कुछ साल पहले मर चुकी थी और उसके बच्चे दूसरी कंट्री में रहते थे। मरने से पहले उसने एक के बाद एक अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन सबको कॉल किया था। पहली बार उसने अपने टीवी रिमोट पे रिप्ले का बटन यूज करके रिकॉर्डेड वीडियो देखा था, जो डिटेक्टिव संशिक एकदम श्योर है कि बूढ़े आदमी को यूज करना नहीं आता था। रिमोट बूढ़े आदमी के लेफ्ट साइड में रखा मिला था, जबकि हमने देखा था वो बूढ़े आदमी के राइट हैंड में था। अगले सीन में डिटेक्टिव अपने घर आता है। उसके घर की हालत देख के पता चल रहा है कि वो शायद अकेला रहता है। यहाँ बार बार उसको अपनी वाइफ की याद आती है। जब उसकी वाइफ ने प्रेगनेंसी की न्यूज दी थी, जब वो बच्चे का नाम चूज कर रहे थे और हेत्सल नाम पसंद किया था दोनों ने। इन्हीं यादों के बीच वो बैठ के टीवी देखने लगता है। तभी उसकी नजर सामने दीवार पे पड़ती है, जहाँ कोई पेंटिंग या शायद कोई फोटो बहुत लंबे टाइम से था और अब हटने पे वहाँ फ्रेम का निशान रह गया है। वो टीवी देखते देखते वहीं काउच पे सो जाता है। दोपहर के 2 बजे उठ के वो जजांग नूडल्स खा रहा है। सॉस उसके मुंह पे लग जाता है, जिसे वो अपने हाथों से पोंछ देता है। वो सॉस अपने हाथ पे देख के उसे याद आता है कि बूढ़े आदमी के लिप्स पे भी सेम निशान था, मतलब मरने से पहले उसने जजांग नूडल्स खाए थे। फिर से वो वॉल पे फ्रेम के निशान को देखता है और उसे वो डब्बे का निशान याद आता है। डिटेक्टिव संशिक पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव को इंस्टेंट कॉफी पसंद है, वो भी हॉट। ऑफिसर जियोल डिटेक्टिव संशिक को बूढ़े आदमी की फाइल देता है। तभी वो उसके डेस्क पे लगी उस स्कूल वाली लड़की की फोटो को देखता है। वो बोलता है कि इस केस के कल्प्रिट्स को हमने पकड़ लिया है, लेकिन डिटेक्टिव संशिक के लिए वो केस अनसॉल्व्ड है क्योंकि वो लड़की उनको नहीं मिली। आगे ऑफिसर जियोल डिटेक्टिव को बताता है कि एग्जामिनर ने ब्लड सैंपल कलेक्ट करके जांच की है और बताया है इन्फार्क्शन की वजह से ही मौत हुई है।
और ये भी बोला कि ऑटोप्सी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आदमी को हार्ट प्रॉब्लम पहले से थी और वो उसकी दवाई भी लेता था। प्लस उसके रिलेटिव्स भी नहीं चाहते कि ऑटोप्सी हो, इसलिए उनको बॉडी दे दी गई है और ये केस भी क्लोज कर दिया गया है। लेकिन डिटेक्टिव नहीं मानता, वो उस एरिया के सारे चाइनीज रेस्टोरेंट की लिस्ट निकलवाता है। अब डिटेक्टिव संक्षिक आसपास के सारे चाइनीज रेस्टोरेंट पे जाता है और वहाँ पूछताछ करता है। अब रात हो चुकी है और वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आता है जिसके बाहर एक स्कूटर खड़ा है जिसका नंबर है सोल गैंगडोंग MI 8525। मतलब ये वही स्कूटर है जो फर्स्ट सीन में उस औरत के घर के नीचे था। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। छोटा सा रेस्टोरेंट है, सिर्फ एक आदमी है, वही कुक भी है और शायद वही ओनर भी है। वो आदमी किचन में खड़ा है और सब्जियां काट रहा है, तो हमें उसका फेस नहीं दिखता। वो पीट करके काम कर रहा है। डिटेक्टिव को वेलकम करता है और पूछता है उसे क्या ऑर्डर करना है। डिटेक्टिव जजैंगमियोंग ऑर्डर करता है। वो तैयारी में लग जाता है। तब तक डिटेक्टिव रेस्टोरेंट में बड़ी गौर से हर जगह देखने लगता है। तभी उसकी नजर ब्लैक सनग्लासेस पे पड़ती है। वहीं हेलमेट भी है और एक स्टील का डब्बा जिसपे क्विक डिलीवरी लिखा है। काले चश्मे को देख के डिटेक्टिव को याद आता है कि ये वही आदमी है जो बूढ़े आदमी के केस में क्राइम सीन पे देखा गया था, लेकिन इसको छोड़ दिया था। मतलब इस आदमी का नाम किम सांगून है। डिटेक्टिव बोलता है मैंने पूरा दिन चाइनीज रेस्टोरेंट सर्च किया। इतने में सांगून डिटेक्टिव को नूडल्स देता है और वापस से सब्जियां काटने लगता है। डिटेक्टिव सांगून से बातों बातों में सवाल करने लगता है, जिससे हमें समझ आता है कि सांगून कभी कभी खाना डिलीवर भी करता है, लेकिन ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलते, इसलिए वो किसी फूड डिलीवरी ऐप पे नहीं है। ये पूछने पे कि उसने कैसे ऑर्डर किया था, सांगून बोलता है कि कस्टमर्स हमेशा रास्ता ढूंढ लेते हैं ऑर्डर करने के लिए। डिटेक्टिव जजैंगमियोंग खाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उस बूढ़े आदमी के फोन में रीसेंट कॉल्स में उसके बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन का नंबर था और वो सांगून से बोलता है सच तो ये है कि उसने कभी ऑर्डर किया ही नहीं। ये सुनते ही सांगून चॉपिंग रोक देता है। डिटेक्टिव बोलता है यहाँ से उस आदमी का घर बहुत दूर है। सांगून वापस से चॉपिंग स्टार्ट करता है और बोलता है हाँ दूर तो है और इतनी देर में जजैंगमियोंग सौगी हो जाएंगे। डिटेक्टिव बोलता है मैंने तो बोला ही नहीं उसने क्या ऑर्डर किया था। सांगून वापस से चॉपिंग रोक देता है। डिटेक्टिव बताता है कि नेचुरल डेथ डिक्लेयर होने के बाद भी उसको शक था और रीजन थे बूढ़े आदमी के चेहरे पे वो काम एक्सप्रेशन होना, टीवी का रिप्ले बटन और रिमोट का लेफ्ट साइड में होना, जबकि बूढ़ा आदमी राइट हैंडेड था। तभी हम देख सकते हैं जो डब्बे का निशान है वो फूड डिलीवरी के कंटेनर जिसपे क्विक डिलीवरी लिखा है उसका है। डिटेक्टिव बोलता है बूढ़े आदमी के मुंह पे वो निशान जजैंग सॉस था। सांगून अपना नाइफ नीचे रख देता है और मुड़ता है। उसका फेस थोड़ा शेडो में है और पीछे पानी उबलने की आवाज आ रही है। डिटेक्टिव बोलता है तुमने किया है, यू डिड इट। सांगून डिटेक्टिव के थोड़ा पास आता है और थोड़ी सी रोशनी में भी, और भोलेपन से पूछता है और तुम कौन हो। अभी हम सांगून का चेहरा देख सकते हैं। डिटेक्टिव एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है तुम बेवकूफ हो, मैं डिटेक्टिव हूँ। सांगून डिटेक्टिव से बोलता है कि वो बहुत इम्पोलाइट है और उसे नहीं पता कि वो क्या और किस बारे में बोल रहा है। डिटेक्टिव पैसे देता है और बोलता है कि वो नजर रखेगा और उठ के जाने लगता है। सांगून वहीं खड़ा हुआ है। डिटेक्टिव मुड़ के बोलता है क्या तुमको फिर मिलेंगे नहीं बोलना चाहिए। सांगून बोलता है फिर मिलेंगे। डिटेक्टिव बोलता है सही कहा और वहां से चला जाता है। डिटेक्टिव जाके पुरानी बंद केसेस की फाइल्स देखता है जिनमें किम सांगून इन्वॉल्व था और सभी केसेस नेचुरल डेथ डिक्लेयर हुए थे। डिटेक्टिव के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है और सांगून कर क्या रहा है। 1 महीने बाद रात का टाइम है। एक औरत बहुत तेज एक गली में भाग रही है। उसके पीछे स्कूटर पे एक आदमी है जिसने हेलमेट लगाया हुआ है। ये औरत वही है जो जल के मर गई थी। तभी डिटेक्टिव आके उस आदमी को गिरा देता है। उसका हेलमेट हटाता है तो वो सांगून है। डिटेक्टिव बोलता है फिर मिलेंगे, है ना। किम बोलता है हटो। डिटेक्टिव बोलता है इम्पोलाइट, हाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, फिर से मर्डर। सुंगशिक उस औरत से पूछता है क्या तुम ठीक हो। ये सुन के सांगून शॉक्ड हो जाता है और पूछता है तुम भी उस औरत को देख सकते हो। सांगून के गिरे हुए स्कूटर की लाइट उस लड़की पे पड़ रही है, लेकिन अभी लाइट की तरफ उसकी बैक है। वो धीरे धीरे खड़ी होती है। सांगून थोड़ा घबराया हुआ सा देख रहा है। वो खड़ी होती है। अब उसके कपड़ों पे राख लगी हुई है, चेहरा जला हुआ है और डिटेक्टिव उसको पहचान लेता है।
उसे याद आता है कि उसके हाथों पे भी राख लग गई थी और जिस आदमी को उसने अरेस्ट किया था वो अचानक ही डर गया था। औरत की आंखों से काला खून निकलने लगता है। डिटेक्टिव बोलता है तुम तो ऑलरेडी मर चुकी हो। सांगून बोलता है तुम्हारी नजर बहुत तेज है डिटेक्टिव, अगर वो यहाँ है तो वो इंसान नहीं है। वो औरत मुड़ के वहां से धीरे धीरे जाने लगती है। सांगून भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन डिटेक्टिव उसे जाने नहीं देता। इसी धक्का मुक्की में वो दोनों रोड पे गिर जाते हैं। तभी पीछे से एक ट्रक आता है और उसकी लाइट सांगून की आंखों पे पड़ती है जो बिल्ली की तरह दिख रही थी। डिटेक्टिव बोलता है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लाइट शॉप। बाहर बारिश हो रही है और वही सीन जहां एपिसोड 2 एंड हुआ था। ली जी यूंग शॉप में है। शॉपकीपर उससे बात कर रहा है। रेन कोट पहना हुआ डिटेक्टिव संक्षिक वहां आता है और शॉपकीपर से बोलता है कि वो पुलिस से है और उसे कुछ सवाल पूछने हैं। शॉपकीपर पूछता है यहाँ कैसे आना हुआ और ये सब किस बारे में है। उधर ली जी योंग ये सब सुन रही है। संक्षिक बोलता है मैं एक सस्पेक्ट को ढूंढ रहा हूँ और उसका हुलिया बताता है। शॉपकीपर के पूछने पे डिटेक्टिव बताता है कि वो यहाँ इसी एरिया में कहीं होगा और उस टाइम वही एक जगह खुली है। इतने में ली जी यूंग वहाँ से जाने लगती है। उसके सूटकेस की आवाज सुन के डिटेक्टिव देखने लगता है और वो ब्लड की ड्रॉप्स फ्लोर पे देखता है। वो उसे रोक के पूछता है क्या उसको कहीं चोट लगी है। ली जी यूंग बोलती है नहीं, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डिटेक्टिव को अपने बाथरूम कैबिनेट में रखे सैनिटरी पैड्स याद आते हैं। ली जी यूंग मुड़ के डिटेक्टिव को देखती है और बोलती है कि जैसा कि तुमने कहा इस टाइम यही एक जगह खुली है और मैं बारिश से बच रही थी, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रही। डिटेक्टिव अपना रेन कोट उतार के ली जी यूंग को देता है और बोलता है ये पहन लो। डिटेक्टिव रेन कोट उसके कंधों पे डाल देता है। ली जी यूंग उस बल्ब को देखती है और वहां से चली जाती है। इधर युंजू रेड हाई हील्स वाली औरत यानी कि हाइवॉन वाले इंसिडेंट के बाद डरी हुई है, भाग रही है। तभी उसको याद आता है उसकी माँ ने बल्ब लाने को बोला था जो उसने लिया ही नहीं, और वो वापस भागती है। उधर ली जी यूंग भी गली में है और ह्युंजू उसके सामने से भागती हुई जाती है। ह्युंजू जैसे ही शॉप का दरवाजा खोलती है वहाँ डिटेक्टिव अभी भी है। शॉपकीपर उसको बोलता है अभी घर जाओ ह्युंजू, तुम्हारी माँ वेट कर रही होगी, है ना। ह्युंजू हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव शॉपकीपर से बोलता है तुम्हारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं इतनी रात में, वैसे मैं भी एक तरह से यहाँ खिंचा चला आया था, ये जगह अजीब है। शॉपकीपर बोलता है और वो क्या है जिसकी वजह से तुम यहाँ आए। संक्षिप्त बोलता है ये जगह अलग से दिखती है इतनी सारी लाइट्स की वजह से। तभी उसकी नजर सामने एक लाइट पे पड़ती है जिसकी रोशनी कम ज्यादा हो रही है। डिटेक्टिव गौर से उस लाइट को देखने लगता है। शॉपकीपर बोलता है नहीं, मैं शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। और एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है।